हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बता दें आप लोगों को कि अभी हाल ही में मैंने वीडियो बनाई कि कैसे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं काउंसलिंग के लिए। आपने वीडियो देखी होगी, डॉक्यूमेंट भी रेडी कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सेकेंड वीडियो हमने बनाई कि आप लोग के बीएससी नर्सिंग के लिए कब काउंसलिंग शुरू होगी, कौन कौन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। हो सकता है वीडियो आपने देख लिया होगा। अब थर्ड जो डाउट था आपका, थर्ड समस्या थी सर कितने नंबर में एडमिशन होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, अलग अलग लोग मिल रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं सर इतने नंबर पे एडमिशन होगा, आपका एडमिशन होगा, आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। तरह तरह की बातें आपको ऑनलाइन देखने को मिल रही होंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके पूरे एडमिशन का प्रोसेस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो सब कुछ आपको बता के जाएंगे। बस इतना बोलेंगे, इस पे भरोसा रखो, जो हम बोल रहे हैं उस पर विश्वास रखो, क्योंकि 2 लाख से अधिक बच्चों को हमने अभी तक पिछले 3 सालों में उनके ड्रीम विश्वविद्यालय, ड्रीम कॉलेज तक हमने पहुंचाया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अगर आप यहाँ पे यूपी, यानी कि अगर यूपी सीनेट की बात करें, ठीक है, यूपी सीनेट की बात करें 2025 के बारे में, तो इसमें आपको पता है भाई एडमिशन प्रोसेस पहले क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक, एडमिशन प्रोसेस में पहले देखो, पहले करना क्या होगा, पहले आपने फॉर्म भरा होगा। ठीक, पहले आपने क्या किया, पहले आपने फॉर्म भरा, फॉर्म सब बच्चों ने भरा। इसके बाद आपका क्या आया, आपका एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आ गया। इसके बाद क्या कर लिया, आपने एग्जाम दे लिया, एग्जाम आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बच्चे एग्जाम दिए इनका क्या आ गया, इनका आपका रिजल्ट आ गया। इनका क्या आ गया, इनका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आप सभी बच्चों को आ गया। अभी तक रिजल्ट आया है तभी आप हमें देख रहे हो, तभी कट ऑफ की उम्मीद कर रहे हो। अगर रिजल्ट नहीं आया होगा, आपने एग्जाम नहीं दिया होता, तब तक यहाँ तक आप हमें देख नहीं होते, सुनते नहीं हमें। ठीक है, तो मतलब आप रिजल्ट, आप सभी बच्चे यानी 100% बच्चों का रिजल्ट क्या हो गया, ये बच्चों का आ चुका है, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखो भाई, अब आपका रिजल्ट आ गया ना, इसके बाद सिंपली आपका क्या होगा बताए, आप लोग को यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है, आपको क्या होगी, यहाँ पे काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग में क्या होता है, आपको चॉइस फिलिंग आपको करनी होती है, चॉइस करने का मौका मिलेगा। अब बोलोगे चॉइस फिलिंग क्या होती है, अभी समझाऊंगा। देखो, आपने फॉर्म की फीस भरी, आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, कोई पैसा नहीं लगा। इसके बाद अब यहाँ पे फिर से आपको क्या भरनी पड़ेगी, आपको फी भरनी पड़ेगी। अपने गार्जियन से, माता से, पिता से, भैया से, दीदी से, जो भी करना है आपको 500 रुपीज प्लस आपको 5000 रुपीज आपको मांग के रख लेनी है। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसका उपयोग क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है। 500 रुपए नॉन रिफंडेबल और 5000 रुपीज अगर सीट नहीं मिलेगी तो आपको रिफंड, यहाँ पे पैसा होता है वो रिफंड हो जाता है। ठीक, मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बात किया, उसको जरूर देख लेना। ठीक, चलो, चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पे आपको पूरा क्या करना होता है, अपने वरीयता क्रम में कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, यही होती है आपकी चॉइस फिलिंग। पहले मान लो कि आपने क्या रख लिया, आपने केजीएमयू रख लिया, फिर इसमें क्या कर लिया, एबीवीएमयू रख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने सैफई कोई कॉलेज रख दिया, फिर आपने मेरठ का कॉलेज रख दिया, फिर मान लो कि आपने आजमगढ़ का कॉलेज रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे लगभग जितने कॉलेज चाहो उतने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जितने कॉलेज चाहो उतने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या करोगे, मान लो कि आपके यहाँ पे चॉइस फिलिंग हो गया, आपने क्या फीस जो है वो आपने पेमेंट कर दी, फीस पे हो गए। ठीक, इसके बाद जो प्रोसेस होगा ये आपका आएगा रिजल्ट, जिसको हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं या फिर अलॉटमेंट बोल सकते हैं। अलॉटमेंट आप बोल सकते हो, अलॉटमेंट बोल सकते हो। अलॉटमेंट में क्या होता है, आपको सीट मिलती है। अब अगर सीट कोई कॉलेज मिला है तो यहाँ पे मेंशन होगा था कि हाँ आपको केजीएमयू मिल गया, मुबारक हो। ठीक है, अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो यहाँ पे सीधे लिख देगा नो अलॉटेड एनी सीट। ठीक है, नो अलॉटेड एनी सीट आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे लिख देगा, जिससे कि आप संतुष्ट हो, भाई मुझे कोई सीट नहीं मिली जितने भी चॉइस हमने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पे मान लो चॉइस में आपको केजीएमयू मिल गया, यहाँ पे तो यहाँ मान लो आपको यहाँ पे लिख दो भाई केजीएमयू आपको मिल चुका है, आपको इतना रुपया पेमेंट करना है, 30,000 40,000 जो भी है, और आप सीट अपना लॉक कर लो। तो ऑनलाइन ही क्या करोगे, आप चालान करोगे, ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दिया, केजीएमयू में जाओगे, एक डेट मिलेगी, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, आप केजीएमयू के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस। अगर बाई चांस कि आपको यहाँ पे नो अलॉटेड एनी सीट शो कर रहा है, मतलब सीट आपको नहीं मिली, तो आपको अगेन लास्ट में एक मौका मिलेगा सर, एक बार फिर आओ, फिर आप एक बार चॉइस फिलिंग कर लो। अगर सीट खाली होगी, नंबर आपका अच्छा था, फिर भी सीट आपको नहीं मिली, एक बार फिर से चॉइस फिलिंग कर लो और कॉलेज सेलेक्ट कर लो, आपको फिर मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप, मैं यही बोलूंगा कि अगर नंबर आपका कम है तो मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट कर लो, प्राइवेट पहले कर लो, गवर्नमेंट पहले कर लो, फिर प्राइवेट कर लो, फिर प्राइवेट से भी जो आपके यहाँ पे आईएनसी अप्रूव कॉलेज नहीं है उनको भी सेलेक्ट कर लो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना ही है तो। ठीक, अब बोलो सर ये आपने बोल दिया कि आईएनसी बोल दिया, ये आईएनसी क्या है। ठीक है, यहाँ पे आईएनसी मान लो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एनआईसी बोलेंगे। एनआईसी क्या है, तो यहाँ पे नर्सिंग आपको
यहाँ पे इंडियन काउंसलिंग होता है आपको, ठीक है। इसके बाद आगे हम डिटेल में इसके बारे में बात कर रहे होंगे आपसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर मैंने बता दिया कि आप बोलोगे सर एक डाउट आपके मन में आएगा सर कि ये जो आईएनसी आपने बताया है, ये आईएनसी अप्रूव कॉलेज मुझे मालूम कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलेज आईएनसी अप्रूव है, कौन सा कॉलेज आईएनसी अप्रूव नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगा, बोलूंगा सर क्या आप आईएनसी अप्रूव आपको मिला हुआ है, बोलेगा हाँ भाई, क्योंकि उसको एडमिशन चाहिए, उसको 1 लाख 4 लाख रुपए दिख रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आप पहले ही उसको वेरीफाई कर सकते हो, कहाँ से करोगे कैसे करोगे, तो आपको डिटेल वीडियो में बना दूंगा कि आईएनसी अप्रूव जो कॉलेज होते हैं, मतलब कि आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा उसको अप्रूवल मिला हुआ है नहीं मिला हुआ है, तो वो आप पहले से चेक कर पाओगे। आपके जिले में, आपके गाँव में, आपके आस पड़ोस सिटी में कौन सा कॉलेज आईएनसी अप्रूव है, उसे कैसे चेक करना, अगर जानना चाहते हो तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, आपको डिटेल वीडियो बना के देंगे, आपका कॉलेज आईएनसी अप्रूव है या नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे ही चेक कर पाओगे। ठीक है, अब आईएनसी अप्रूव कॉलेज क्या होता है, इसमें क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में हम अलग से बात कर रहे हैं, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप जान लो कि आपको यहाँ पे कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका चॉइस फिलिंग हो गया, ये आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हो गया। ठीक, पहले आपने चॉइस फिलिंग किया, चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आया, फिर आप फीस पेमेंट किए, आपको कॉलेज पे गए, वेरिफिकेशन हुआ, आप स्टूडेंट बन गए कॉलेज के। ठीक, तो ये आपका प्रोसेस है। इसकी वजह कट ऑफ की बात करें सर, तो कट ऑफ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखो, जो ये कट ऑफ है ये कोई भी विश्वविद्यालय ऑफिशियल तौर पे नहीं बताया है, ना हमें बताया ना आपको बताया हुआ है, किसी को भी नहीं बताया गया है। यहाँ पे बस हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, जो बच्चे डाटा हमें दिए हुए हैं, जो बच्चे हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं मेरा इतना नंबर है, मेरा होगा कि नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग जो अप्रॉक्स डाटा है वो हमने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। ये मिनिमम नंबर मैं बता रहा हूँ, मिनिमम नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर 75 से 85 नंबर किसी जनरल का बच्चा है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, ओबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के 70, एससी के लिए 65 और एसटी के लिए 62 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब ऐसा नहीं सर कि यहाँ पे जो बच्चा 75 नंबर पाया है उसको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा 73 नंबर पे है उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स एक आइडिया के लिए बोल रहा हूँ कि इतना में अगर आप हो तो अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेज, एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज को आप लोग, एडिट गवर्नमेंट कॉलेज को आप लिस्ट में रख लो, जैसे कि चॉइस फिलिंग जब शुरू होगी आपको तुरंत वहाँ पे चॉइस करने में आपको आसानी होगी। बात समझ में आई? इसी प्रकार ओबीसी का है 72 प्लस नंबर, ईडब्ल्यूएस 70, एससी के लिए 65 नंबर या 65 नंबर से अधिक हो, एसटी के लिए 62 या 62 प्लस नंबर हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेंगे, बट एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज एडेड मिल जाएंगे आपको, जिससे कि आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो, जो कि आईएनसी अप्रूव होंगे। इसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेज बोलोगे सर गवर्नमेंट के लिए कट ऑफ तो बहुत हाई बता दिया आपने, प्राइवेट के लिए बता दो। तो देखो मैं मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर राउंड 1 में समझ लो कि अगर राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिलती है तो राउंड 2 में आपको सीट मिल जाएगी, मैं ऐसी कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप निराश ना हो, अगर इतना नंबर है तो आपको भाई मान चलना लगभग 80% चांस है कि आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है। देखो, आप अगर प्राइवेट कॉलेज से हो तो आपको 60 प्लस नंबर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 57 नंबर 57, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 और एससी के लिए 53 और एसटी के लिए 50 प्लस नंबर अगर आपका है तो आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर इससे भी कम नंबर आपका है, 5 नंबर 10 नंबर कम है आपका, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो कॉलेज हो वो आईएनसी अप्रूव ना हो। हम आईएनसी अप्रूव के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो भी कॉलेज वेरिफिकेशन उनका होता है वो अटैच होते हैं, उनको अप्रूवल मिला होता है, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी नर्स बन सकते हो, कहीं भी नर्सिंग की जॉब आप ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो कॉलेज आपका आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो आप केवल अपने स्टेट में ही आप सब काम कर सकते हो, स्टेट के बाहर जाओगे तो डिग्री की मान्यता नहीं मिलती है आपको। ठीक है, आईएनसी का मतलब ये हुआ। मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे आईएनसी चेक कर सकते हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये देखो, ये प्राइवेट की मिनिमम कट ऑफ जा सकती है 50, 53, 55, 57, 60। और सेम इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो यहाँ पे 85, 75, यहाँ पे 72, 70, 70, 65 और 62 के अप्रॉक्स आपका क्या रहने वाला है, आपके गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ होने वाली है। लगातार हमारी नज़र अपने स्टूडेंट पे है, छात्रों पे है कि बच्चों का इस बार रुख क्या है, क्या वो मैक्सिमम एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सीट छोड़ने वाले हैं, कहीं और जाने वाले हैं। उस पर जैसे ही कुछ हमको अपडेट मिलती है, कुछ भी हमको हाँ भाव कुछ भी मिलता है, मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। परेशान ना होना, बस इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी अपडेट आपकी भाषा में आपके लिए बताई जाती है। बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते हैं जिससे कि बच्चों को समझ में ना आए। अगर कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में ब्राउचर में बुलेटिन में लिखा हुआ है तो उसको कैसे आपको आसान भाषा में समझाना है, वो हमारा काम होता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना प्लेटफॉर्म को। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप
आपको आती रहेगी। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो बनाई है उसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।